Hello everyone, good morning to all. Myself Subhram. So morning रे आमे न्यूरोट्रांसमीटर विषय पढ़िथिले. So इवनिंग रे आमे गोटे नुआ टॉपिक स्टार्ट करिबा जोडा कि आपण मानकर हेल्पफुल हबो जो अपकमिंग एग्जाम सब आसुची माने ओडिसा रे ओ ट्रिपल एससी नॉरसेट ए सब जो आसुची एग्जाम जोडा कि आपण इजीली क्रैक करि परिबे कारण मु निजे प्रैक्टिस करथिली एडा होची मो नोट्स मु सब आपण मानकु नोट्स सब देबी से अनुसार आपण पढि पढि जिवे जाद्वारा आपण सिलेक्शनटा इजी हे एटा मु नोट्स सब करथिली आहुरी बहुत नोट्स अच्छी जोटा कि मुझे संपूर्ण मागणार प्रोवाइड करी सो जदि आपण ये सब नोट्स पाया चाहते तो मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ सो आज स्टार्ट करवा ऑन्कोलॉजी मॉर्निंग रे आमे नर्वस सिस्टम स्टार्ट करें आ इवनिंग रे आमे डेली माने ऑन्कोलॉजी रो मैक्सिमम 10 रु 15 चैप्टर रहइबो जोटा कि आमे 10 दिन में सारी दबा एटा मो नोट्स सब हबो जोटा कि मु स्कैन करिछि आ आपण माने ए वीडियो देख साला पर निजे नोट्स बनांतु जाद्वारा आपण माने निज नोट्स को ठीक से पढ़ी परिबे सो डिले न करी आमे एटा ओडिया रे पढ़िबा आ मॉर्निंग रे जोटा हबो सेटा आमे इंग्लिश रे पढ़िबा सो ऑन्कोलॉजी आज पढ़िबा सो ऑन्कोलॉजी कोन इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the study of the neoplasm जोटा कि means new growth सो ऑन्कोलॉजी गोटे मेडिकल साइंस गोटे पार्ट सब आमर नर्वस सिस्टम जे पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस सो ऑन्कोलॉजी भी गोटे पार्ट्स ऑफ मेडिकल साइंस जी के डील करे स्टडी करिया ऊपर का ऊपर ना नियोप्लाज्म माने न्यू ग्रोथ जो जगह न्यू ग्रोथ हबो सेही जगह माने सेही जगह को स्टडी करिया को कहै छै ऑन्कोलॉजी सो नियोप्लेजिया मींस एटा आउट डेफिनेशन नियोप्लेजिया मींस इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ देखो एटा ऑन्कोलॉजी तो करला नियोप्लेजिया मींस एबनॉर्मल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन मींस सेही एबनॉर्मल इंक्रीज इन सेल एंड साइज सेल स्ट्रक्चर चेंज हो और साइज चेंज हो ताऊ कहते प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स और एबनॉर्मल अमाउंट माने नॉर्मली जदी सेल गोटे सेल आउट सेल हम डिवाइड करे किंतु एई केस नियोप्लेसिया केस रे कोन हबो एबनॉर्मल अमाउंट रे ग्रोथ हबो माने गोटे रु 2टा 3टा एमती माने मैक्सिमम नंबर ग्रोथ हबो द सेल ड्यू टू बिनाइन और मैलिग्नेंट प्रोसेस बिनाइन मींस जोरा कि लेस हार्मफुल जोरा कैप्सुलेटेड हेथिबो गोटे जगह रे बट एरा कोन मैलिग्नेंट हे नथिबो बट मैलिग्नेंट मींस माने गोटे जगह रे स्टार्ट हे कि से आ गोटे जगह को ट्रांसफर होतो ताऊ कहसे मैलिग्नेंट सो नियोप्लेसिया मींस is the abnormal growth and proliferation of abnormal cells or abnormal amount of cells due to benign or malignant process okay so आशा कर एटा सब बुझ पाथिबे तो नियोप्लाज्म ट्यूमर आमे कोन पढिबा सो नियोप्लाज्म और ट्यूमर इट इज डिफाइंड एज abnormal mass of tissue ट्यूमर माने कोन गोटे abnormal mass हियर माने ट्यूमर टा कोन हुए ना सडनली गोटे जगह किसी ग्रोथ हो जाए हला जोटा कि एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हुए नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हेले ताऊ कहा जाए नॉर्मल सेल यदि एबनॉर्मल अमाउंट रो मास ऑफ टिश्यू यदि ग्रोथ हुए ताऊ कहा जाए ट्यूमर कहा जाए द ग्रोथ व्हिच एक्सीड एंड ऑन कंडीशन विथ दैट ऑफ द नॉर्मल टिश्यू जोटा कि नॉर्मल टिश्यू रु एक्सीड हो जाए माने तार साइज एंड शेप इंक्रीज कर दिए जोटा कि नॉर्मल सेल टू डिफरेंट थाए द ग्रोथ परसिस्ट इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलस दैट इज कॉल्ड नियोप्लाज्म आल्सो रिगार्ड एज ट्यूमर ओके माने तो ग्रोथ टा कोन थाए परसिस्ट करू थाए आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस माने जदी गोटे स्टिमुलस प्रेजेंट थिबो सेही कंडीशन रे कोन ग्रोथ होउथाय एंड एमिदरे कंडीशन आसीबो जोथरे कि हमें स्टिमुलस न देले भी कि बॉडी स्टिमुलस न देले भी से ग्रोथ कंटिन्यू करू थाए बिकॉज़ से आगुरु स्टिमुलेशन पाई थाए ताऊ कहा जाय ना कोन
neoplasm or tumor. So classification of tumor. Classification of tumor. So one is two types of benign tumor और होची malignant tumor. Benign tumor जोड़ा कि harmless growth करिवो and no metastasis capsulated थिबो and cellular differentiation is present. ओके माने जणे गोटे सेल को इजिली डिफरेंशिएट करि परिवो एटा गोटे सेल बोली माने सेलुलर डिफरेंशिएशन इजिली जणे करि परिवो जदि हम माइक्रोस्कोप रे देखिबा तो सेलुलर स्ट्रक्चर रा कोन डिफरेंशिएट करि हबो एटा एई सेल एटा सेई सेल बोली बट मालिग्नेंट ट्यूमर रे कोन हबो जोटा कि हार्मफुल ग्रोथ हबो मेटास्टासिस हबो म कहितली गोटे पार्ट रो आ गोटे पार्ट को से ट्रैवल करिवे आ जोरा नॉन कैप्सुलेटेड थिबो ओके एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन नॉट प्रेजेंट माने ए केस रे तुम सेलुलर डिफरेंशिएशन करि परिबो नै जे को सेलटा कोन बोली ओके सो देन हम पढिबा कैंसर व्हाट इज कैंसर सो कैंसर वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जोटा कि क्रैब कहा जाए क्रैब माने कैंसर को कोन पय क्रैब कहा जाए माने क्रैब कोन करे बे कंकड़ा कोन करे जेमिति सब डायरेक्शन रे मूव करि पारे माने जोड़ छाड़ियो से सब डायरेक्शन में मूव कर परिबो सेथि लागि हमर कैंसर वर्ड टा ग्रीक वर्ड क्रैब रो डिराइव हेची सो कैंसर टा कोन हुए सेल कैंसर सेल टा कोन हुए लाइक एच कंकड़ा भलिया सब डायरेक्शन में मूव करि पारे सेथि पय आकु कहा जाय कैंसर ओके a crab moves in all directions similarly cancer spread in all direction and usually used for malignant tumor एटा बिनाइन ट्यूमर पई एप्लीकेबल नुहे कारण बिनाइन ट्यूमर कैप्सुलेटेड थाए सो ये सब डायरेक्शन में मूव करे नाही किंतु मैलिग्नेंट ट्यूमर सब डायरेक्शन में मूव करि पारे देन हमें कहया गले सेलुलर ग्रोथ हमर केते टाइप रो हुए होची एम फेज होची माइटोसिस फेज जोथरे कि सेल डिवीजन हुए हला जोरा कि टोटल 10% टाइम नी ओके मन कर आम नॉर्मल कह गले एम फेज 10% टाइम नहीं मन कर आम गोटे घंटा नवा 1 आवर जदि आम सेल डिवीजन टोटल सेल डिवीजन हवा 1 आवर लगुची तो माइटोसिस कौन करू माइटोसिस 10% माने 10 मिनिट टाइम नहीं आउट रहा इंटरफेज जोटा कि 90% टाइम नहीं इंटरफेज रो सब टाइप होची G0 फेज माने रेस्टिंग फेज एटा छ कोन G मींस ग्रोथ ओके 0 मींस किछि वर्क करू नाही ग्रोथ करू नाही तो ग्रोथ करू नाही माने कोन ये रेस्टिंग कंडीशन में अछि देन G1 फेज माने डेवलपमेंट जोटा कि ग्रोथ हबो डेवलपमेंट ऑफ सेल्स हबो ठीक जोथरे कि गुडी सेल माने डिफरेंशिएशन करिया पूर्व माने डिवीजन करिया पूर्व से तार सब ऑर्गेनेल्स जते थिबो से सब कोन करिवो ग्रोथ करिकि ताको कोन करिवो ग्रोथ करेबो आउ माने डिवाइड करले जेमिति सेम ऑर्गेनेल्स अदर सेल को जेमिति सेम माने एई ऑर्गेनेल्स एई सेल जति ऑर्गेनेल्स थिबे तार सब कॉपी जेमिति आ गुटे सेम सेल को जाई परथुबो ताको कहे गैप फेज और G1 फेज और S फेज माने सिंथेसिस फेज एथरे सब सिंथेसिस हबो सिंथेसिस माने बुझसंती ए सब ग्रोथ हला तापर देखा सिंथेसिस हबो देन G2 फेज होची प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस ओके एथरे कोन हबो सेल टा डिवाइड हे जिवो ओके सेल डिवीजन हे जिवो प्रिपेयर हबो माने एथरे कोन हबो सेल टा कोन हबो प्रिपेयर हबो तापर एठी पळा आसीबो माइटोसिस फेज ओके माइटोसिस फेज कोन हबो 10% टाइम ने माने डिवीजन हबा को कम समय लागे बट सिंथेसिस डेवलपमेंट एंड रेस्टिंग फेज ए तीनटा होची 90% टाइम ने आ ए G2 फेज टा भी टोटल टा मिसे कि 90% नै ए प्रिपेयर हबा पई माइटोसिस पई ताको कहा जाय गैप माने G2 फेज जेतबेले प्रिपेयर हे सारिबो सब सिंथेसिस हे जिवो देन डेवलपमेंट हे जिवो तापर कोन हबो सी माइटोसिस हे जिवो सो एटा आपन को बुझी पारथिबे कोनटा यदि बुझी पारु नथिबे ताले
कमेंट सेक्शन में कोड़ा डाउट रोची सेटा पुट करले मु सेटा को बुझे देबी आपन देन कौन कहूँ ना नेक्स्ट पॉइंट नॉर्मल सेल ग्रो इज ए पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सच एज ड्यूरिंग चाइल्डहुड जमती माने नॉर्मल सेल जमती नॉर्मली ग्रोथ हुए जमती चाइल्डहुड रे जनकर माने हाइट थाए जमती न्यूबॉर्न हाइट थाए केते 50 सेंटीमीटर 50 टू 55 सेंटीमीटर थाए जमती आस्ते आस्ते ग्रोथ हुए सेमती से कहूँ जे नॉर्मल जमती सेल ग्रोथ करे ड्यूरिंग चाइल्डहुड रो टू रिपेयर इंजुरी टिश्यू से नॉर्मल सेल ग्रोथ जमती हुए सेटा कहूँ नॉर्मल सेल ग्रोथ हुए देन कैंसर सेल कंटिन्यू टू ग्रो इवन व्हेन फर्दर सेल आर नॉट नीडेड देखो ये दीटा भीतर कौन कहला माने नॉर्मल सेल ग्रोथ कौन हुए नॉर्मल सेल ग्रोथ होगा पई से माने सीक्वेंस अनुसार हुए ए सीक्वेंस अनुसार हबो टाइम नै कि हबो अब जत्ते बेले नीडेड थिबो सेत्ते बेले हबो माने गोटे जगह इंजुरी हला तो सेही जगह रे कोन हबो डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करिया पई सेल ग्रोथ रो नीडेड अछि तो सेही केस रे से ग्रोथ करिवो बट कैंसर सेल कोन हुए बॉडी रो नीड न थाए तो थाई भी से ग्रोथ करू थाए सेथि पई ताको कैंसर सेल कहै जाय इन नॉर्मल सेल ग्रोथ प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन 90% टाइम देखो हम पढ़ले जो 90% टाइम ने इंटरफेज देन एटा नॉर्मल ले देखो ए कंडीशन टा माने नॉर्मल कंडीशन माने 90% टाइम निये इंटरफेज रे माइटोसिस रे निये 10% टाइम निये बट ए कंडीशन रे कोन कहूची इन कैंसर इज ए कंडीशन इन व्हिच सेल स्पेंड 90% ऑफ टाइम इन एम फेज देखो माने माइटोसिस रे माने सेल डिवीजन करिबारे माने 90% टाइम निये माने भाबो माने 50 मिनिट जदी 1 आवर नेला टाइम माने डिवीजन करिया पई तो से केते अमाउंट रो सेल डिवाइड करि परिबो जदी हम 10% टाइम नथिले माने से मको 10 टा सेल डिवाइड करथुन जदी से 50 मिनिट नबो तो केते सेल से ग्रोथ करिवो और 10% टाइम निये तार ग्रोथ करिया पई तो को हिसाब तार ग्रोथ करथो भाबो मनकर गोटे सेल को ग्रोथ हेबा पई 50 मिनिट लागे कंप्लीट ग्रोथ हेबा पई जदी ताको हम 10 मिनिट टाइम दबा से कोन ठीक से ग्रोथ करि परिवो ता ऑर्गेनाइल से ठीक से डेवलप हेनो थिबे ओके तो सेस कंडीशन में कोन हबो से सेल टा कोन करिवो ना ठीक से फंक्शन करिवोनी ओके सो हमें ऑन्कोलॉजी रो केतरा टर्म पढिबा आशा करी ए जिंस आपण बुझ पारथिबे देन ऑन्कोलॉजी रो केतरा टर्म पढिबा वन इज कार्सिनोमा मीन्स मालिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एटा एग्जाम रे पड़े तो कैंसर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू तो आपण सेटा कोन कहबे कार्सिनोमा जदी कनेक्टिव टिश्यू कुए देन आपण कोन कहबे सार्कोमा ओके एटा कंफ्यूज होंदी लोक ए पिला माने सो आपण एटा मन रखिबे तो एपिथेलियल टिश्यू मन रखो समस्त भावन्ते कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट होची सी रे तो कार्सिनोमा माने एटा आंसर हो बोली किंतु आपण मन रखो एमिति मन रखिबे कारण एमिति देखो रिमोनिंग केमिति मन रखिबे कनेक्टिव टिश्यू से जगह कोन हबो कार्सिनोमा हबोनी कारण सी रे कनेक्टिव टिश्यू सी रे कार्सिनोमा तो कार्सिनोमा न होई कि सार्कोमा हबो यार ऑपोजिट टा हबो हला सेमिति मन रखिबे देन मेजेंजियल टिश्यू मेजेंजियल माने सॉरी मेजेनकाइमल टिश्यू माने बोन मेरो टिश्यू हला बोन मेरो टिश्यू एंड मसल और बोन देन कोन मेजेंजियल टिश्यू बोन टा कोन गोटे कनेक्टिव टिश्यू मसल भी गोटे कनेक्टिव टिश्यू बोन भी गोटे कनेक्टिव टिश्यू जदि सेठी जदि हमर कैंसर हुए ताको कहा जिवो सार्कोमा ओके देन सार्कोमा आर मोर डेंजरस पढिथिले हमें ऑलरेडी देन कार्सिनोमा कोन लागी सार्कोमा टा कोन हबो जेतु कनेक्टिव टिश्यू रे होउची कनेक्टिव टिश्यू इजीली सब आडे ट्रैवल करे जंती ब्लड हमरो बॉडी सारा मूव करे सेमिति इस सार्कोमा जदि कैंसर हुए सार्कोमा कैंसर हुए तो से कोन करे मोर डेंजरस एथि पई कारण से होल बॉडी को इफेक्ट करेबो देन हाइपोट्रोफी माने इंक्रीज इन साइज एंड शेप आफ्टर फुल डेवलपमेंट ओके
देन हाइपरट्रॉफी माने गोटे नॉर्मल सेल टे कोन हबो तार साइज एंड शेप को ग्रोथ करिवो इतरे सेल रो साइज सेल रो डिवीजन हबोनी ओनली द साइज एंड शेप बढ़िवो किंतु हाइपरप्लेजिया रे कोन हबो इतरे सेल रो माने तार ग्रोथ हबो माने सॉरी सेल रो नंबर बढ़िवो इंक्रीज नंबर देन एट्रोफी माने तार ऑपोजिट डिक्रीज साइज एंड शेप ऑफ सेल्स then metaplegia माने it is a cell transformation in which a highly specialized cell change into a less specialized cell metaplegia है जो माने highly specialized cell जोरा कि चेंज है जीवो less specialized cell ताऊ कहै छै मेटाप्लेसिया माने गोटे सेल माने जोटा कि हाई फंक्शन करूथबो सेरा माने लेस स्पेशलाइज माने तार जे फंक्शन रहइबोनी मेटाप्लेजिया हे जो जेमते एग्जांपल देवा इन स्मोकर्स सिलिएटेड कोलिमिनर एपिथेलियम रिप्लेस्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम देखंतु लंग्स रा हमर कोन थाए हमर जो ब्रोंकाई थाए कि ब्रोंकियोल्स थाए कि ट्रैकिया थाए सेथरे हमर कोन थाए ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स कोन थाए कोलिमिनर एपिथेलियम थाए सेरा कोन ओडा हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जदि जने स्मोकिंग कंटीन्यूअसली करूची सी सेल ला कोन हे जिवो एटा कोन सिलेटेड थाए सिलेटेड एथि पई थाए कारण यो म्यूकस थाए सेरा इजीली एमान तको मूव करियारे हेल्प करंदी ओके किंतु स्मोकर कंडीशन रे कोन हबो ना ए जो सिलेटेड कोलिमिनर एपिथेलियम थिबो से कोन हार्ड हे जो स्क्वामस एपिथेलियम माने स्क्वामस माने हार्ड हे जो जोरा कि लेस स्पेशलाइज्ड सेल आशा करे आपण मेटाप्लेजिया बुझ परथिबे ए एग्जांपल then dysplasia means an alteration in size shape and organization of differentiated cell माने एथरे कोन हबो देखंतु cell loses its regularity and show a variability in size and shape माने एथरे कोन हबो cell तारो रेगुलारिटी मनकर राउंड शेप थिबो कि कोडा उटे मनकर कोलिमिनर शेप थिबो कि क्यूबोइडल शेप थिबो से कोन करिवो तार साइज और शेप चेंज कर दो माने सिलेट माने कोलिमिनर लु जदि से स्क्वामस हे गला स्क्वामस रु कोलिमिनर हे गला तो सेथरे कोन होची तार शेप चेंज करूची ऑर्गन माने ऑर्गेनाइजेशन माने सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर तार ऑर्गेनाइजेशन सेला भी चेंज होची सेही कंडीशन ता को कोन ना डिस्प्लेजिया तो डिस्प्लेजिया हमरो तीन टाइप रो माइल्ड डिस्प्लेजिया मॉडरेट डिस्प्लेजिया एंड सीवियर डिस्प्लेजिया जदि माइल्ड डिस्प्लेजिया रे माने जनकर मनकर सिलेट माने कोलिमिनर सेल थिबो से खाली टिके आर एटू स्ट्रक्चर चेंज करथिबो सेही कंडीशन माइल्ड को आजिवो जदि ताटू अधिका कला ताको मॉडरेट को आजिवो जदि पूरा ए स्ट्रक्चर टाको चिन्हि होनथिबो से कंडीशन को आजिवो सीवियर डिस्प्लेजिया देन एनाप्लेजिया माने टोटली से स्ट्रक्चर को ही एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर थिबो abnormal structure then carcinoma in situ माने it is a pre-cancerous condition carcinoma in situ refers to a group of abnormal cells that have not spread from the location where they first formed although they may later spread its normal tissue become cancer then basement membrane is intact there is no inversion of underlying structure in this case cancer is curable माने कैंसर इन सिटू माने एलो जे कैंसर हबा रो बिफोर कंडीशन माने एई कंडीशन में कोन हबो ना कि तार बेसमेंट मेम्ब्रेन भी एथिरे इन्वॉल्वमेंट नथिबो कार्सिनोमा इन सिटू जो कंडीशन को आमे कोन कर परबो ना क्यूरेबल करि परिबा सो आज रो टॉपिक फास्ट थिला कि एनाप्लेजिया डिस्प्लेजिया ऑन्कोलॉजी कोन आमे आज पढले एडा आपण मानु केमिति लागिला समस्त नोट करि बेडबो भल से नोट करले ही आपण जानि परबे कोडा माने को जिंसरा कोन बोली सो आपण को केमिति लागिला आज रो सेशन
ऑन्कोलॉजी चैप्टर 1 समस्ते कमेंट करंतु कमेंट करले आर नेक्स्ट चैप्टर टाणीबा जोटा कि मु आर 15टा चैप्टर बनैछि नोट करिछि जोटा कि आपण मानको हेल्पफुल हबो। तो जेहेतु आपण मानको मु ऑन्कोलॉजी रो नोट्स प्रोवाइड करूछि सो प्लीज समस्ते चैनल को शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु जा द्वारा कि मते मोटिवेट लागिवो जे मु नुआ चैप्टर को कंटिन्यू करिवे ए जो ऑन्कोलॉजी चैप्टर। So everyone, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much for listening and motivating me. Have a nice day. Thank you so much.